तो एसर नाइट्रो 5 5600H हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मेरे पास है एसर नाइट्रो 5 का 4600H एंड यहाँ पे मेरे पास है एसर नाइट्रो 5 का 5600H। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पहले सीरीवेंट स्कोर, उसके बाद मैं करूंगा थर्मल टेस्टिंग, देखते हैं किसका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है। तो वीडियो के एंड तक वीडियो देखें। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, जिन्होंने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर देना एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो कर देना यार सब्सक्राइब यार, आजकल आप बहुत कम सपोर्ट दिखा रहे हो। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं सीरीवेंट R23 स्कोर। तो जो 4600H के स्कोर आप देखो, तो जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 8000 एंड जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1126। तो कभी इसका स्कोर 7600 भी आ जाता है। तो मतलब ये 4600H का जो स्कोर है ना, कभी 7000 से लेके 8000 के बीच में वेरी करता रहता है। तो ये मैंने 2-3 बार टेस्ट किया, सबसे जो मैक्सिमम वाला आया वो मैंने आपको फिर दिखाया। तो 5600H की बात करें तो यहाँ पे जो स्कोर आया वो देखो, इसका जो मैक्सिमम था, वैसे आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, कभी इसका आ रहा था 8600, कभी 8800। जो मैक्सिमम जो आया वो है 9238 9238 एंड जो सिंगल कोर आया वो है 1325। तो सिंगल कोर तो हर बार चलो लगभग सेम ही आता है, लेकिन मल्टी कोर कई बार बहुत ज़्यादा वेरी कर लेता है, तो कई बार टेस्ट करना पड़ता है जो मैक्सिमम स्कोर आता है, फिर वो मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो स्कोर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया, वो मतलब समझ जाना आप। तो दोनों के वैसे मल्टी कोर में कम से कम मतलब 1000 का फ़र्क आ ही जाता है, कभी 1200 का, कभी 1000 का, कभी 900 का भी आ जाता है। तो उतना मान के चलो आप। बाकी स्पेसिफिकेशन भी बताता हूँ आपको मैं दोनों CPU की। तो 4600H जो है ना, उसकी जो बेस क्लॉक है ना वो है 3 GHz एंड जो टर्बो क्लॉक है वो 4 GHz है एंड जो 5600H की बेस क्लॉक है वो है 3.3 GHz एंड जो टर्बो क्लॉक है वो है 4.2 GHz। तो क्लॉक स्पीड के मामले में 5600H आगे है, मतलब इस बार बढ़ा दी गई है, तो परफॉर्मेंस में भी आ गई है। तो अब थर्मल कंपैरिजन कर लेते हैं, थर्मल टेस्टिंग। लैपटॉप दोनों ही सेम है, CPU बस अलग अलग हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया दोनों में ही। तो अब देखना आप टेम्परेचर्स, दोनों के फ़ैन के जो मोड है ना वो ऑटो मोड पे है, दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ऑटो मोड पे लोड के हिसाब से ही चलते हैं, जितना लोड होगा हिसाब से टेम्परेचर्स आएंगे। तो देख लो दोनों के ऑटो मोड पे ही हैं। तो मैक्स पे भी हम ट्राई कर लेंगे, पहले देख लेते हैं ऑटो पे कितना टेम्परेचर जाता है। तो ये देखो आप टेम्परेचर्स 86 5600H 87 भी पहुँच चुका है, 88 भी हो चुका है। तो रूम टेम्परेचर देख लो 24.7 डिग्री, 25 डिग्री मान लो। तो टेम्परेचर्स में दोनों का फ़र्क है। 4600H बहुत ही मतलब ठंडा चलता है इसके मामले में, 100% लोड के मामले में। तो ये देखो, थोड़ा सा लैपटॉप में डिस्टेंस और बढ़ा लेते हैं क्योंकि दोनों के वेंट हैं साइडों में। तो दोनों के अडाप्टर 135 वोल्ट के ही हैं, लेकिन देखो 5600H 90 टच कर चुका हुआ है हमारा। अब ये कह नहीं सकते वैसे तो, ये 5600H वाला तो नया लैपटॉप है, किसी से लेके हमें रिव्यू करने के लिए। तो ये वाला मेरा नाइट्रो 5 है भी 3-4 नहीं ज़्यादा हो गया, 4-5 महीने पुराना तो हो चुका है, लेकिन यूज़ तो मैंने किया ही नहीं ज़्यादा, खाली रिव्यू करने के लिए यूज़ किया है। तो एक तरह से वो भी मेरा नाइट्रो 5 नया ही है, लेकिन टेम्परेचर्स आर रियली गुड इन 4600H। परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम है और टेम्परेचर भी कम है, जो कि ऑफकोर्स की बात है। टेम्परेचर्स तो अगर परफॉर्मेंस कम है तो टेम्परेचर्स भी कम होंगे ही, इंटेल तो है नहीं है। इंटेल में उल्टा होता है, परफॉर्मेंस भी कम और टेम्परेचर्स भी ज़्यादा। तो राइजन में देखो जो जेन्युइन बात है वही हो रहा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 70, मैक्स 80, चलो 80 मैक्स गया है। तो एक बार ये रीसेट कर लेते हैं स्कोर्स दोनों के ही। तो अब देख लो आप रियल टाइम देखो 90, ये लाइन 90 70, वही यार, ये तो 20 डिग्री का फ़र्क है दोनों के स्ट्रेस टेस्ट में। बाकी गेमिंग में टेम्परेचर दोनों के कम है, देखे ही होंगे,
आपने। बाकी ये पुराने वाले नाइट्रो की भी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की, जैसे बाकी बना रहा हूँ आजकल। तो अब फ़ैन को कर देते हैं मैक्स मोड पे। तो ये देखो कर दिया, और इसका भी कर देते हैं। तो 70 डिग्री एंड इधर गिरा था टेम्परेचर, क्योंकि दोबारा टेस्ट स्टार्ट हुआ था ना, 10 मिनट का लगा हुआ है। तो जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर टेम्परेचर एकदम से गिर जाते हैं। तो 90 डिग्री, तो ये 90 पे ऊपर नहीं जा रहा, 90 पे टिका हुआ है 5600H। एंड ये 69 पे चले गया, ये कम हो गया 100%, मतलब मैक्स मोड पे करने के बाद ना फ़ैन को। तो वो भी क्लॉक स्पीड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कमेंट आया था कोई कि सिनेबेंच के टाइम क्लॉक स्पीड दिखाओ, तो ये देखो। एंड इसकी भी देख लो आप। लैग होकर चल रहा है क्योंकि 100% CPU लोड आ गया ना, अटक जा रहा लैपटॉप। तो देख लो, ओके। तो भाई इसके तो टेम्परेचर्स कम हो गए 66, अब इसके 90 पे ही हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि दोनों की थर्मल पेस्ट में भी हमें फ़र्क देखने को लग रहा है, क्योंकि फ़ैन मैक्स मोड करने के बाद भी टेम्परेचर्स नहीं कम हो रहे। और टेस्ट दोबारा स्टार्ट हुआ तो एकदम से कम हो गया। वो टेस्ट दोबारा जैसे स्टार्ट होता है वैसे 90 पहुँच जाता है। एंड इसका देखो मैक्स मोड किया तो टेम्परेचर 66 पे आ गए। अगर मैक्स मोड में भी 90 हमारा इसमें अटक रहा है टेम्परेचर, तो ये थर्मल पेस्ट से लिंक लगता है थोड़ा बहुत। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट्स में बताना। तो जैसे दोनों ही CPU अच्छे हैं, 4600H भी बहुत ही अच्छा CPU है अभी भी, 2021 में आप वो भी ले सकते हो, पर मिलता ही नहीं यार ये वाला नाइट्रो 5, क्या करें अब, 5600H ही मिल रहा है। बाकी गेमिंग में तो दोनों के टेम्परेचर ओपी हैं, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। 12 या 13% की परफॉर्मेंस का डिफरेंस है खाली दोनों लैपटॉप में CPU की परफॉर्मेंस का। बाकी आप देख लेना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।